जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं विनय, क्लास 11th हिंदी यूपी बोर्ड। विनय विनय मतलब विनती, प्रार्थना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से एक पक्षी विनती कर रहा है, यानी भगवान से, तो उसी चीज़ का वर्णन यहाँ पे वो कर रहा है, यानी विनती ही कर रहा है। और भगवान उसकी किस प्रकार सहायता करते हैं ये भी इसमें बताया गया है, यानी भगवान अपने भक्त की किस प्रकार सहायता करते हैं, उसकी विनती को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, प्रार्थना को, ये सब इसमें बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक पक्षी की विनती है। अब कह राख ले हूँ भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुमदरिया पारधि साधे बान। अब मतलब इस बार, अब कह मतलब अब की बार या इस बार, राख मतलब रक्षा कर ले। हे भगवान इस बार यानी अब के बार, यानी इस बार, राख मतलब रक्षा कर ले मतलब लीजिए, भगवान मतलब भगवान, हे भगवान इस बार हमारे प्राणों की आप रक्षा कर लीजिए। क्यों कह रहा है कि हूँ अनाथ, हूँ मतलब हूँ, अनाथ मतलब अनाथ, मैं अनाथ हूँ। बैठो द्रुम डरिया, बैठो मतलब बैठा हूँ, द्रुम मतलब पेड़ की, डरिया मतलब डार पर, मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डार पे बैठा हूँ। पारद मतलब शिकारी, साधे मतलब साधे हुए है, यानी निशाना लगाए हुए है, बाण मतलब बाण से, और शिकारी जो है वो हमारे ऊपर बाण से निशाना लगाया हुआ है। ताके डर, ताके मतलब उसके, डर मतलब डर से, उस शिकारी के डर से मैं भाज्यो चाहत, मैं भागना तो चाहता हूँ, मैं पेड़ की डार पे बैठा हूँ, वो शिकारी बाण साधे हुआ है, निशाना लगाए हुआ है, उसके डर से मैं भाज्यो चाहत, भागना तो चाहता हूँ। ऊपर डूढ़्यो सचान, लेकिन ऊपर डूढ़्यो मतलब बैठा हुआ है, सचान मतलब बाज, अर्थात मैं अगर उस शिकारी के डर से भाग जाऊं, उड़ जाऊं, तो हमारे ऊपर वाली डाल पर जो है वो सचान बाज बैठा हुआ है, वो मुझे पकड़ लेगा, अर्थात वो मेरी हत्या कर देगा। और मैं नहीं भागता तो पारत यानी शिकारी बाण साधे है, तो उसके बाण के अंदर तो आ ही जाना है, यानी दोनों प्रकार से मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। दुहों भांति दुख भयो हानि है, दुह मतलब दोनों, भांति मतलब प्रकार से, दुख मतलब दुख, भयो मतलब हुआ, आने मतलब आ गया। यह जो दुख है वो दोनों प्रकार से आ गया, न मैं उड़ सकता हूँ, ना मैं वहाँ बैठा रह सकता हूँ। यह कौन उबारे प्राण, अब मेरी प्राणों की रक्षा, उबारे मतलब रक्षा करे, अब मेरी प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमिरत ही अहि डसे उपार थी, इतना सुमिरत मतलब कहते ही, स्मरण करते ही, पक्षी को इतना स्मरण करते ही, सुमिरत मतलब स्मरण करते ही, अहि मतलब सर पे, डसो मतलब डस लिया, पारथी मतलब शिकारी को, इतना कहते ही, यानी इतना उस पक्षी के कहते ही सर्प ने शिकारी को डस लिया। कर छूटे संधान, कर मतलब हाथ से, छूटो मतलब छूट गया, संधान मतलब बाण, यानी धनुष जो था वो हाथ से छूट गया। सूरदास सर लगे उस सचाने, और जो धनुष यानी संधान हाथ से छूटा वह सचाने लगे, सचाने, सचान यानी बाज को लगा, वो जाके बाज के सिर यानी उसके सर में लगा। जय जय कृपा निधान, और भगवान श्री कृष्ण की जय जय, मतलब वो जो पक्षी था वह जय जय करने लगा, किसकी, कृपा निधान, यानी कृपा के निधान मतलब भंडार के, ऐसे भगवान की जो कृपा के भंडार है, जो सब पर कृपा करते हैं। अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि वो जो पक्षी था वो प्रार्थना किया कि ऊपर बाज बैठा हुआ है, नीचे शिकारी है, तो जो शिकारी था उसको सांप डस लिया और शिकारी भी मर गया, और उस शिकारी के हाथ से जो बाण छूटा वो पक्षी को नहीं लगा, वो जाके सचान यानी बाज को लगा, तो पक्षी और वो शिकारी और बाज दोनों मर गए उस एक प्रार्थना की वजह से। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो ब्रज है। शैली अगर कोई पूछ ले तो उसको कह दीजिए कि मुक्तक है, रस पूछ ले तो कह दीजिए कि एकदम शांत है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश उपमा है। ठीक, अब इसमें देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो, सूरदास जी कह रहे हैं, मेरो मतलब मेरा, मन मतलब ये मन है, अनंत मतलब दूसरी जगह, कहाँ मतलब कहाँ, सुख मतलब सुख पा मतलब पाएगा,
मेरा मन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र यानी दूसरी जगह कहाँ सुख पाएगा। जो सुख भगवान श्री कृष्ण में है वो अन्य भगवान में नहीं है। तो मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी जगह में सुख कहाँ पाएगा। जैसे उड़ी जहाज के पक्षी फिर जहाज पे आवे, जैसे पानी वाली जहाज जो है वो बीचों समुद्र में है और पक्षी कोई जहाज पे बैठा है और उड़ के जाए, चारों तरफ जल ही जल, पानी ही पानी, कहीं ज़मीन नहीं है, तो फिर बेचारा लास्ट में हार के जहाज़ पे आके बैठ जाएगा। तो जैसे उड़ जहाज़ को पक्षी जिस प्रकार जहाज़ से उड़कर पक्षी फिर जहाज़ पर ही आके बैठता है ना, जैसे उड़ जहाज़ को पक्षी, जैसे कोई पक्षी जहाज़ से उड़ जाए पानी वाली जहाज़ से, फिर जहाज़ पर आए और फिर कहीं बैठने की जगह ना पाने पर वह जहाज़ पर ही आके बैठता है। उसी प्रकार कमल नयन को छाणी महात्म, कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले भगवान की महात्म मतलब महानता को छाण मतलब छोड़ करके, अर्थात कमल के समान कोमल नेत्र वाले भगवान की महानता को छोड़ करके और देव को उधावे, और किसी देव अर्थात देवता को मतलब ध्यान नहीं करने वाला हूँ। अर्थात इस श्री कृष्ण को छोड़ की महानता को छोड़कर मैं किसी अन्य देवता का ध्यान नहीं करूँगा। परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मत कृपा करावे, करेंगे अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और उसके पास से गंगा बह रही है, गंगा, और वो प्यासा है और वो गंगा का पानी नहीं पीकर वो कुआं खुदा रहा है कि भाई चलो कुआं खुद जाएगा तो कुआं का पानी पिएंगे, तो मूर्ख होगा ना, दुर्मत यानी मूर्ख है। तो ऐसा मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो परम गंगा को छोड़कर, जो बहती हुई गंगा को छोड़कर, ऐसा प्यासा कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो गंगा को छोड़कर कुआं को यानी कुआं को खुनावे मतलब खनाने में लग जाएगा। जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेल पर पावे, करें जी ही मधुकर अर्थात मधुकर मतलब भंवरा, जिस भंवरे ने अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज मतलब कमल, जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा हो क्यों करील फल भावे, उसको करील अर्थात कड़वे फल का रस क्यों भावेगा, अर्थात अच्छा ही नहीं लगेगा ना। जिस मधुकर यानी भंवरे ने अम्बुज रस चखो, अम्बुज मतलब कमल के रस को चखा हो, उसे किसी वृक्ष के मतलब कड़वे फल नहीं अच्छे लगेंगे, कड़वे फल के रस जो है अच्छे नहीं लगेंगे। उसी प्रकार सूरदास प्रभु कामधेनु थे छेरी कौन दुहावे, सूरदास जी कह रहे हैं कि कामधेनु अर्थात भगवान श्री कृष्ण रूपी कामधेनु गाय को तज मतलब छोड़ करके, छेरी मतलब बकरी, ठीक, बकरी आप जिसे कहते हैं, बकरी कौन दुहावे, बकरी कौन दुहाया नहीं जाएगा, जो कि अगर भगवान कामधेनु रूपी गाय भगवान श्री कृष्ण हैं तो उनको छोड़कर बकरी कौन दुहाएगा, बकरी कोई दुहाने वहाने नहीं जाएगा। भाषा ब्रज रस फिर शांत मिला, अलंकार उपमा, छंद गेय पद।